प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 की गणित में एक्सरसाइज 7.3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, ये त्रिभुज है ABC, AB और BC तथा माध्यिका AM बराबर क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR। ये दूसरा PQR त्रिभुज दिया है। इसमें PQ और QR क्रमशः त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN और PN के बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABM ABM सर्वांक्षम PQN की। नंबर 2, त्रिभुज ABC सर्वांक्षम त्रिभुज PQR। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें हल करने से पहले लिखेंगे दिया है। अब क्या चीज दी है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, ठीक है, BC बराबर QR, AM बराबर PN। इतनी चीज़ें हमें दी हैं। अब ये माध्यिका है, AM माध्यिका है, तो ये BC को समद्विभाजित करेगा, यानी ये बराबर ये, BM बराबर CM, और ये भी समद्विभाजित करेगा। तो समान भुजाओं के सम अर्धक भी बराबर होते हैं, तो यहाँ पर BM = QM हो जाएगा। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABM सर्वांक्षम त्रिभुज PQN। एक तो ये सिद्ध करना है, नंबर 1। नंबर 2 करना है त्रिभुज ABC सर्वांक्षम त्रिभुज PQR। ये दो चीज़ें हमें सिद्ध करनी है, ठीक। तो सिद्ध करेंगे उत्पत्ति। अब लिखेंगे इसमें उत्पत्ति में त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, ठीक है, AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, ठीक, और BM बराबर QN तथा AM बराबर PN। ये सारी चीज़ें हमको ज्ञात हैं या दी हैं, ठीक। अब इसलिए त्रिभुज ABM सर्वांक्षम त्रिभुज PQN, ठीक, PQN, यह है SSS नियम को बिलोंग करता है। अब इसलिए कोण B, अब जैसे हमारे पास ये दो त्रिभुज हो गए, सर्वांक्षम है, तो ये कोण बराबर ये कोण CPCT, ठीक। इसलिए कोण B बराबर कोण Q, ये हो गया
CPCT। ये तो पहला हो गया। दूसरा है, दूसरे को जब हम हल करेंगे तो दूसरे में ये हो जाएगा आपका BC। ठीक है। अब BC जो है, अब दूसरा जैसे हमारे पास ये है BM इज इक्वल टू QN। ये है 1/2 BC बराबर 1/2 यानी हाफ QR। तो BC इज इक्वल टू QR हो जाएगा। ठीक। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक, BC बराबर QR, ठीक, दिया है या ज्ञात है, दिया है या ज्ञात है। कोण B बराबर कोण Q, ठीक, CPCT से आया समझ में। और AB इज इक्वल टू PQ, ये भी हमें ज्ञात है। ठीक। इसलिए ये देखिए, त्रिभुज ABC तथा PQR में BC बराबर QR दिया है, कोण B बराबर कोण Q CPCT से हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है सर्वांग के आधार पर, AB बराबर PQ। अब ये हो जाएगा, इसलिए अब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR प्रूव्ड। ठीक। तो बच्चों, इस प्रश्न को इस प्रकार से हल किया जाता है। अब अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है बच्चों, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। RHS सर्वांग क्षमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें आपको एक त्रिभुज दिया है, ठीक, और इसके शीर्ष लंब यह है ABC। इसके शीर्ष लंब BE और CF बराबर दिए। ठीक। तो हमको ज्ञात या दिया है, यहाँ से शुरू करेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में, ठीक, त्रिभुज ABC में BE इज इक्वल टू CF। ठीक। अब इसको एक तरीके से और हम, ठीक है, ये तो दिया ही है, और ये हो जाएगा CF लंब AB तथा BE लंब AC। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर AC हमने सिद्ध करना है। अब हम लेंगे उपपत्ति में त्रिभुज BCF तथा त्रिभुज BCF, ठीक है, BCF तथा BCE में, ठीक है, BCE में
या बी सी एफ, ये ले लिया, और सी बी ई, सी बी ई में कहीं से भी दो त्रिभुजों का नाम ले लीजिए। मैं बी ई बराबर सी एफ, ठीक, दिया है, दिया है। दूसरा, कोण बी एफ सी बराबर कोण सी ई बी 90 डिग्री, ठीक। बी सी बराबर बी सी, कॉमन, ये कॉमन हो गया। इसलिए अब ऐसे एस, इसलिए त्रिभुज बी सी एफ सर्वांगसम त्रिभुज सी बी ई, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम हो गए। इसलिए अब सर्वांगसम त्रिभुज के, इसलिए कोण बी, ये इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का बराबर कोण सी, सी पी सी टी, सी पी सी टी, ठीक। अब सी पी सी टी कोण बी बराबर कोण सी। अब बी के सामने की भुजा, इसलिए या अतः ए सी, बी के सामने की भुजा ए सी बराबर सी के सामने की भुजा ए बी, या ए बी बराबर ए सी, समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए पी लंब बी सी खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। अब देखिए, एक त्रिभुज इसमें दिया है, ठीक, ए बी और सी, इसमें एक लंब डाल दिया, ए पी एक लंब डाल दिया, खींच करके लंब डाल करके हमने सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी, ठीक। तो दिया है, दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। ए बी बराबर ए सी, ए पी लंब बी सी, ए पी जो है बी सी पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण बी, ये कोण बराबर कोण सी, कोण सी, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है। अब ये लंब डाल दिया, इसमें दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ए बी पी या ए पी बी, ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी, ए पी सी में ए बी बराबर ए सी, ठीक, गिवन। दूसरा है कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, ए पी सी
ये 90 अंश हो गए, क्योंकि AP परपेंडिकुलर BC। ठीक, अब समझ में आ गया। इसके पश्चात AP बराबर AP कॉमन हो गया, इसलिए अब हमारे पास SAS, इसलिए त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज APC दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। अतः कोण ABP बराबर कोण ACP, कोण ACP, इसको CP/CT करते हैं, अर्थात कोण B बराबर कोण C। प्रूव्ड। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों को हल किया जाता है। और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, स्वयं हल करने का प्रयास भी कीजिए, और जितनी आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में लाएंगे उतना आप सरलता से इसको कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगली वीडियो बाद में डाली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।